पार्ट 1 रहस्यमय शुरुआत। गहरी और अंधेरी रात में, जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, एक अजीब सी घटना घटी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर से अचानक एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी चमकीली थी कि उसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। गांव के लोग जाग गए और डर के मारे एक दूसरे के घरों की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बन गए थे, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये चिन्ह जैसे किसी अनजान भाषा में लिखे गए हों। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी रामदास, ने बताया कि ये चिन्ह उन्होंने अपने बचपन में अपने दादा से सुनी कहानियों में देखे थे। उन कहानियों के अनुसार ये चिन्ह एक प्राचीन रहस्य की ओर इशारा करते हैं, जो गांव की स्थापना के समय से ही छिपा हुआ था। गांव के युवा वीर अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें इस रहस्यमयी घटना के बारे में बताया। वे सभी रोमांचित हो गए और तय किया कि वे अर्जुन के साथ इस रहस्य की खोज में जाएंगे। अगली सुबह अर्जुन और उसके साथी अपने साहसिक कार्य के लिए निकल पड़े। उन्होंने मंदिर की दीवारों पर बने चिन्हों का अध्ययन किया और पाया कि ये चिन्ह उन्हें गांव के पूर्वी इलाके की ओर ले जा रहे थे, जहां एक घना जंगल था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जंगल की हवा में एक रहस्यमयी सुगंध थी और पेड़ों की छाया में जैसे कुछ छिपा हुआ था। अर्जुन और उसके साथी जानते थे कि उनकी असली खोज अब शुरू हो चुकी है। और इस तरह अर्जुन और उसके साथियों की रहस्यमयी शुरुआत हुई। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह यात्रा उन्हें किन अनजाने रास्तों पर ले जाएगी और उन्हें किन अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराएगी। पार्ट 2 अनदेखी दुनिया। अर्जुन और उसके साथियों ने जब उस गुप्त दरवाजे को पार किया, तो उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। वह दुनिया जादुई थी, जहां पेड़ बोल सकते थे, नदियां गाना गा सकती थीं और पहाड़ चल सकते थे। उन्होंने देखा कि वहां के जीव जंतु भी असामान्य थे। एक ऐसा पक्षी था जिसके पंखों पर रंग बिरंगे चित्र बने हुए थे, और जब वह उड़ता तो आसमान में इंद्रधनुष बन जाता। एक ऐसा जानवर था जो अपनी छाया से बातें कर सकता था। इस अनदेखी दुनिया में अर्जुन और उसके साथियों ने एक नई जाति से मुलाकात की, जिन्हें छायालुकी कहा जाता था। ये छायालुकी रात के समय में जीवित होते थे और दिन के उजाले में अदृश्य हो जाते थे। उन्होंने अर्जुन और उसके साथियों का स्वागत किया और उन्हें अपनी दुनिया के रहस्यों से परिचित कराया। अर्जुन ने छायालोकी के राजा से मुलाकात की और उनसे उनकी दुनिया के बारे में और जानने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें बताया कि उनकी दुनिया एक बड़े खतरे में है। एक दुष्ट जादूगर ने उनकी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी और उनके जादुई स्रोत को नष्ट करने की धमकी दी थी। अर्जुन और उसके साथियों ने छायालोकी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने राजा के साथ मिलकर एक योजना बनाई और दुष्ट जादूगर का सामना करने के लिए तैयार हुए। उनकी योजना के अनुसार अर्जुन और उसके साथी जादूगर के महल में घुसे और उसके जादू को निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष मंत्र का उपयोग किया। जादूगर के जादू के बिना वह कमजोर पड़ गया और छायालोकी के लोगों ने उसे अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया। इस तरह अर्जुन और उसके साथियों ने एक बार फिर एक दुनिया को बचाया और उसे शांति और समृद्धि की ओर ले जाने में मदद की। छायालोकी के लोगों ने उन्हें अपना हीरो माना और उन्हें अपनी दुनिया का संरक्षक घोषित किया। पार्ट 3 नए मित्र और शत्रु। अर्जुन और उसके साथियों ने जब अनदेखी दुनिया की खोज की, तो उन्हें नए मित्र और शत्रु दोनों ही मिले। उनकी यात्रा में उन्हें एक ऐसे वन में ले जाया गया, जहां के प्राणी अद्भुत और अनोखे थे। वन में उन्होंने मयूरपंखी नामक एक जाति से मुलाकात की, जिनके पंख रंग बिरंगे और चमकीले थे। मयूरपंखी ने उन्हें अपने वन की रक्षा करने में मदद की और उन्हें जादुई फल और जड़ी बूटियां दी, जो उनकी शक्ति को बढ़ा सकती थीं। लेकिन इसी वन में एक दुष्ट दानव भी रहता था, जिसका नाम तमसाक्ष था। तमसाक्ष ने वन के प्राणियों पर अत्याचार किया था और उन्हें अपने जादू से वश में कर लिया था। अर्जुन और उसके साथियों ने तय किया कि वे तमसाक्ष का सामना करेंगे और वन को उसके अत्याचार से मुक्त कराएंगे। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, अर्जुन और उसके साथी तमसाक्ष के महल में घुसे। उन्होंने देखा कि तमसाक्ष एक जादुई आग के चारों ओर बैठा था और अपने जादू से वन के प्राणियों को नियंत्रित कर रहा था। अर्जुन ने अपने तीर से जादुई आग पर निशाना साधा और एक विशेष मंत्र का उपयोग करके उसे बुझा दिया।
जैसे ही आग बुझी, तमसाक्ष का जादू कमजोर पड़ गया और वन के प्राणी मुक्त हो गए। मयूरपंखी और अन्य वनवासी अर्जुन और उसके साथियों के आभारी थे। उन्होंने उन्हें अपना मित्र माना और उन्हें वन का संरक्षक बनाया। अर्जुन और उसके साथी अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने वन को एक नई शुरुआत दी। पार्ट 4, गुफा के रहस्य। अर्जुन और उनकी टीम ने जब वन के प्राणियों को तमसाक्ष के जादू से मुक्त कराया, तो उन्हें मयूरपंखी ने एक गुप्त संदेश दिया। ये संदेश उन्हें एक ऐसी गुफा की ओर ले गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अतीत के रहस्य छिपे हुए थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि द्वार पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। आयशा ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए चिन्हों को पढ़ा और उन्हें समझा कि ये चिन्ह एक प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। उन्होंने चिन्हों का अनुवाद किया और पता लगाया कि गुफा में प्रवेश करने के लिए उन्हें एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। अर्जुन ने मंत्र का जाप किया और गुफा का द्वार खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल हॉल दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। राहुल ने पुस्तक को खोला और उन्होंने पाया कि यह पुस्तक उस अज्ञात सभ्यता की कहानी कह रही थी, जिसके चिन्ह उन्होंने गुफा के द्वार पर देखे थे। पुस्तक में लिखा था कि यह सभ्यता अपने समय से काफी आगे थी और उनके पास ऐसी तकनीकी थी जो आज भी अज्ञात है। अर्जुन और उनकी टीम ने तय किया कि वे इस पुस्तक के रहस्यों को समझेंगे और उस सभ्यता के ज्ञान को दुनिया के सामने लाएंगे। उनकी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, जहां उन्हें अतीत के रहस्यों को उजागर करना था।